जाके पोएम कंप्लीट करो, उसके बाद अभी 5 बज गया, जाओ 5 बज गया। स्टार का ट्यूशन है, ऑनलाइन ट्यूशन जो होता है ना 5 बजे वाला, वो है। उसके बाद आईडी चेंज करना है ना, आईडी चेंज करना होगा, पुराना वाला आईडी ये आ गया हमारा। फुर्सत राम, फुर्सत राम। स्टार पुराना वाला मेरा हेडफोन ले लेना, चल रहा है वो। हाय गाइस, तो यहाँ पे ऑनलाइन ट्यूशन मैंने ले लिया था क्योंकि स्टार का मैथ्स का एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं था, तो उसी की प्रिपरेशन थोड़ी सी बची हुई थी करके 1 घंटे का ऑनलाइन ट्यूशन ले लिया था। वरना मैथ्स के एग्ज़ाम्स के बाद हम लोग ने ट्यूशन्स नहीं लिया था, बंद कर दिया था क्योंकि बाकी सारे प्रिपरेशन भी करना था। तो ये जो नया राइटिंग पैड मैं स्टार के लिए उसी दिन लेके आई थी, बिकॉज स्टार को एग्ज़ाम्स के लिए चाहिए थे। 1-2 दिन उसने यूज़ नहीं किया था, बट मैंने 2 दिन बाद ही लेके आ गई थी क्योंकि स्टार को एग्ज़ाम्स के लिए चाहिए था। तो मैं एक स्टेशनरी स्टोर में जाके ये राइटिंग पैड लेके आ गई थी स्टार के लिए। और उसके बाद स्टार ट्यूशन्स के लिए रेडी हो गई। रेडी होने के बाद स्टार ने अपना बैठ के मराठी का प्रेप शुरू किया। तो मराठी के रिविजन्स वगैरह जितना मैं हो सके उतना उससे करवा रही हूँ, राइटिंग से लेके जो लॉन्ग आंसर्स वगैरह, थोड़े से प्रिपरेशन, क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि हालांकि मैं भी मराठी पढ़ चुकी हूँ स्कूल में, लेकिन इन लोग की मराठी और मेरी मराठी में बहुत डिफरेंस था। स्टेट बोर्ड और ICSE के मराठी में बहुत डिफरेंस था और काफ़ी सालों से मैंने मराठी की भी नहीं है, तो इसीलिए मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। तो इसीलिए मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। और मैंने ट्यूशन में भी जो डाला था वो टीचर को भी इतना खास नहीं आता, सो थोड़ा सा टूट फूट के हम लोग मराठी स्टार को सिखा ही रहे हैं। एंड हाँ, ये यूनिट टेस्ट के बाद आई एम लुकिंग फॉर अदर ट्यूशन मराठी के लिए जहाँ पे अच्छे से टीचर मराठी सिखा पाए, ताकि मुझे स्ट्रेस ना लगे स्टार का हिंदी और मराठी सब्जेक्ट्स के लिए। स्टार स्टार्टेड क्योंकि कल मराठी का पेपर है 7:30 को। स्टार अपना यहाँ पे स्टार डिक्टेशन कर रही है, अपना हार्ड वर्ड्स का जो भी है ना फटाफट डिक्टेशन कर रही है, ताकि उसको मतलब एग्ज़ाम में वो ईजिली लिख पाए डिक्टेशन। और कितने चैप्टर्स है बाय द वे? So there are going to be 3 chapters, 1 poem and 2 lessons. मराठी में? मराठी। बाप रे, बहुत डिफिकल्ट है यार मराठी, मुझे ही नहीं समझ में आ रही। स्टार अभी आपका रीडिंग स्किल्स कितना पहुंचा है मराठी में? रीडिंग स्किल्स फिर भी कर पा रही है। थोड़े हार्ड वर्ड्स है ना जो अभी मैं लिखी नहीं थी, हाँ, वो सारे मैं अभी पढ़ के कर रही हूँ ताकि मुझे रीडिंग में आ जाए। हाँ। तो स्टार के लिए आप लोगों को जैसे पता है मराठी फर्स्ट टाइम है और मैंने उसको कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करवाया था। एंड दिस इज़ लाइक उसको पहली बार मराठी आ रहा है। एंड मराठी और हिंदी में मुझे ऐसा लगता था डिफरेंस नहीं है, पर काफ़ी डिफरेंस है। बहुत सारे वर्ड सेपरेट है ना, डिफरेंट। एंड रीडिंग भी अगर आप देखोगे ना, स्टार बहुत डिफरेंट तरीके से रीड करती है। स्टार जरा रीड करके बताना मराठी, जैसे ये पढ़ लो। लेखक आजूबाजूच्या सृष्टीत का संभ्रम होते नव्हते. रीड द आन्सर. लेखक पावसाळ्याच्या दिवसात प्रवासाला आगगाडीने निघाले होते, पण त्यांची प्रकृती बशी नव्हती. सो आप देख सकते हो कैसे रीड कर रही। अच्छा, ये लॉन्ग आंसर्स आपने किया अभी तक? लॉन्ग आंसर्स नहीं किया अभी तक। अच्छा, अभी टीचर क्या क्या कराने वाली ट्यूशन में? ट्यूशन में अभी पोयम याद करवा रही है। एक पोयम है तो उसके क्या ऐसे आ सकते हैं, ऐसे मतलब उन लोग थोड़ा फिल करना है पोयम, या पोयम तो वैसे ट्राई कर रही है। कविता पूर्ण करा ऐसे आएंगे, तो वो ग्रामर है। ग्रामर है तो टीचर आज ग्रामर और कॉम्पोजिशन और वो सब कराएगी ना, वो सब करेंगे। बाकी मैं जो है कॉम्पोजिशन आएगा, या तो कॉम्पोजिशन आएगा। और सेकेंडली मैं ऑब्जेक्टिव्स और जो शॉर्ट आंसर्स वगैरह है वो पूरा करने की कोशिश करूँगी। टीचर लॉन्ग आंसर्स और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह करेगी, नहीं लॉन्ग आंसर्स और ग्रामर और कॉम्पोजिशंस और वो सब करेंगे। तो क्या क्या आएगा आपको? ऑब्जेक्टिव्स तो आएगा ही, ऑब्जेक्टिव आएगा, शॉर्ट आंसर्स आएंगे, मेक सेंटेंस वगैरह है वो सब आएगा। ये तो अंग्रेजी शब्द आएगा। एक्चुअली बहुत सारी पढ़ाई बची है क्योंकि मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स को हमको पूरा करना था, तो मराठी हम लोग कर रहे थे। बड़े लेसन्स है और लेसन्स भी मतलब समझना, रीड करना तो बहुत डिफिकल्ट है। तो ये एक लेसन है। इतने बड़े आंसर्स है, कैसे याद होंगे?
और ये देखो, ये वाला भी एक कॉम्पोजिशन है, टीचर को बोलना ये वाला करके देने के लिए। तो 2-3 कॉम्पोजिशन आएंगे ना, उसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं, तो वो देख सकते हैं। ये वाला लेसन नहीं है, ये वाला लेसन है, डॉक्टर अम्बेडकर। तो ये वाला भी है, तो इसमें आप देख सकते हैं लेसन भी पूरा पढ़ना है, क्योंकि लेसन से भी कुछ भी आ सकते हैं। सेकेंडली ये आंसर है, ये बिग आंसर्स है। बिग आंसर्स मुझे अभी रात को आगे स्टार को कराने पड़ेंगे। बाकी तो ये ऑब्जेक्टिव्स भी मुझे लेना है, फिर ग्रामर भी आएगा, तो वो भी ट्रू और फॉल्स भी आ सकता है। चुक बरोबर चुप बरोबर। तो बस अभी वही प्रैक्टिस वगैरह चल रहा है, तो अभी थोड़े करेगी, उसके बाद ट्यूशन जाएगी। ट्यूशन से आने के बाद फिर हम लोग करेंगे, काफ़ी जितना होगा उतना करेंगे। आई एम नॉट प्रेशराइजिंग स्टारलेट फॉर एनीथिंग, जितना भी होगा उतना करेंगे, और उसके बाद फिर लेट्स सी क्या कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे स्टार अपना पोइट्री वगैरह याद कर रही थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह सब करके रख रही थी। और मैंने इसी के बाद मैंने स्टार का बैकपैक और पाउच पैक का वीडियो बना लिया, एग्ज़ाम बैकपैक का। तो वो मैं बाद में डाल दूँगी, क्योंकि मुझे पता था कि ट्यूशन से आने के बाद 9:45 हो जाता है स्टार का। ट्यूशन से आने के बाद बाद में हमें डिनर करना था, फिर बाद में थोड़ा और रिविजन्स करना होगा, तो तभी टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने बैकपैक और पाउच पैक का वीडियो पहले ही बना लिया, और आपको लास्ट में मैं डेफिनेटली शो करूँगी, तो वो भी देखना मत भूलना। डिफिकल्ट है, कैसे पढ़ूँ इसको? ये वाला बाबा साहब मुझे खुद नहीं समझ रहा, कुछ ना कुछ बोल रहे, वही पता है। तो आप शॉर्ट आंसर्स कर लो, ऑब्जेक्टिव्स पूरा कर लो, लॉन्ग आंसर्स मैं आके कराती हूँ आपको जितना होगा। बाकी तो ग्रामर में क्या है बताना? व्याकरण आएगा, व्याकरण में नाम, सर्वनाम, नाम और सर्वनाम आएगा। नाम और सर्वनाम तो ये टीचर करा के दे देगी ना? ठीक है, ट्यूशन जाओ, फिर देखते कितना होता है, बाकी फिर रात को आके कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे स्टार रात को ट्यूशन से वापस आ चुकी है, डिनर वगैरह हमारा हो चुका है। स्टार यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा लॉन्ग आंसर्स का राइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी, बिकॉज ट्यूशन में ज़्यादा टाइम मिला नहीं। टीचर उसको कुछ और ही सिखा रही थी, ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन और लेटर राइटिंग वगैरह सिखा दिया था टीचर ने। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है प्रेप के लिए, क्योंकि 2 घंटे का ही ट्यूशन होता है। 2 घंटे में बहुत कुछ करना भी पड़ता है, और स्टार क्योंकि मराठी स्लो लर्नर है, वो धीरे धीरे करती है। तो मैं घर पे आके उसको लॉन्ग आंसर्स और ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा ब्रशअप करके निकाल रही थी, एटलीस्ट कहीं तो मार्क्स स्कोर करे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देख सकते हो कितना रात हो गया। नॉर्मली 10-10:30 मैक्स टू मैक्स स्टार सो जाती है एग्जाम टाइम या नॉट एग्जाम टाइम में भी, बट मराठी एग्जाम के टाइम 12 बज चुका था हमें सोते सोते। दूसरे देश क्रमांक आहे। So guys, it's going to be 11:30 और Marathi is like so difficult for Star as well as me also. So we are just trying to study that much that Star will get passing marks in Marathi. At least 1 mark more than the passing marks. No, I need only passing, at least the passing marks. But that doesn't mean that you're not going to attempt everything. You're going to attempt everything as far as possible, how much you can, okay? सो गाइज ये 3 लेसन्स है, और लेसन्स के साथ तो यार मतलब क्या क्या बोल रही स्टार, बोली पिक्चर स्टडी भी आएगा, ऐसे राइटिंग भी आएगा, लेटर राइटिंग, एंड इट सीम्स व्याकरण, ग्रामर वगैरह तो चलो ठीक है। व्याकरण बचा हमारा, क्या बचा? नाम तो टीचर ने करा दिया ना, नाम करवा दिया। बट प्रॉब्लम ये है कि इनके स्कूल में टीचर ने सिखाया ही नहीं है ये सब, राइट? सिखाया कि नहीं सिखाया? नहीं सिखाया। ग्रामर तो सिखाया ही नहीं है, फिर क्या बस ऐसे ही उठा के दे दिया। स्टार जैसे कि बच्चे होंगे तो क्या करेंगे मुझे समझ में नहीं आता। स्टार इज़ लाइक सो मच इन स्ट्रेस ऑफ दिस इन मराठी। एक तो मुझे खुद नहीं आता है, जो ट्यूशन में भेज रही हूँ टीचर ने ये पढ़ाया आपको, समझ में आया आपको? अभी टेस्ट के बाद मराठी में थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा। अब जाएगी एवरीडे तो कुछ ना कुछ कराएगी मिस। तो अभी सर्वनाम आएगा ना? आर यू स्लीपिंग? आर यू स्लीपिंग? यू वांट टू स्लीप? ओके चलो, लेट्स फिनिश इट अप, लेट्स गो, do whatever you feel like doing tomorrow, but get passing marks, don't sleep. I'll try this. Yes, don't leave any questions. Okay, चलो bye everybody. I'm also going to sleep because I'm also tired. चलो let's go, कल मिलते हैं। सो अभी मराठी की ऑलमोस्ट सारी पढ़ाई वगैरह हो चुकी है, काफ़ी लेट नाइट हो चुका है, तो हम लोग जा रहे हैं बैक पैक करने के लिए। और तो सम ऑफ़ यू पीपल हैड आस्क्ड अबाउट लाइक कि स्टारलेट क्या बैक पैक करती है, क्या
तो ऐसा कुछ अलग नहीं है, सारा जो नॉर्मल टाइम टेबल के हिसाब से बैकपैक होता है वैसे ही स्टार का स्कूल का बैकपैक होता है, बस थोड़ा डिफरेंट चेंजेस है। तो वो स्टार आप लोग को अभी बताएगी। तो स्टार जस्ट अपने बुक्स के वहाँ पे बैठी है और अपना टाइम टेबल के वहाँ पे, तो जस्ट लेट्स सी व्हाट स्टारलेट इज गोइंग टू डू। ओके, सो पहले यहाँ पर मेरा टाइम टेबल है। कल वेडनेसडे है और उस दिन ही मेरा मराठी का पेपर है, तो अब सारे प्रेप तो हो गए मराठी के। तो अब देखते हैं कि टाइम टेबल में क्या क्या है। तो फिर फर्स्ट 3 पीरियड्स चले जाते हैं एग्जाम में। यस तो फिर फर्स्ट 3 पीरियड निकल जाते हैं, तो सीधे स्मॉल ब्रेक के बाद जो भी पीरियड्स है उसका मैं टाइम टेबल पैक करती हूँ। यस। तो आप लोग देख लो, तो यहाँ पे 8 o'clock का स्टार का जो स्कूल है उसमें असेंबली शुरू होता है। 8:15 से लेके 9:45 तक स्टार का जो एग्ज़ाम टाइम है स्केड्यूल्ड, और उसके बाद स्मॉल ब्रेक होता है। तो 8:15 to 9:45 is not exactly the time which is set for the exam. 8:15 to 8:20 will be paper distribution. ओके फिर 8:20 to 8:30 we can like read the paper. ओके, आप There's a separate reading time given to us. so for 10 minutes you all can read the paper We can read and the you all can decide what to write. What to write, yeah. what not We can to- like jot up the answers. यस ओके। तो मतलब 5 minutes डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद 10 minutes आप रीड कर सकते हो, उसके बाद 8:30 से 8:30 to 9:30 will be writing. We have 1 hour to write the paper. सो स्टार का जो अभी चल रहा है यूनिट टेस्ट चल रहा है, 40 मार्क्स का पेपर चल रहा है, लेकिन उसमें भी जो सारा इनका प्रेप और सब कुछ है एकदम मतलब फाइनल एग्जाम्स टाइप है, जिसमें स्टार के क्लासेस भी डिफरेंट है। Yes. मतलब जस्ट 5th grade और 6th grade, मतलब 5th A और 6th A दोनों एक साथ बैठेंगे। मतलब स्टार इज सिटिंग विद 5th grade चाइल्ड, सो ताकि इन लोग कॉपी ना कर सके और थोड़ा सा मतलब एग्जाम का सीरियसनेस हो। ऐसे नहीं कि अपने फ्रेंड्स के साथ ही बैठ के एग्जाम लिख रहे कि तू क्या लिख रही मैं क्या लिख रही हूँ टाइप्स। सो इट्स लाइक अ सीरियसनेस, जस्ट टू क्रिएट सीरियसनेस ऑफ द एग्जाम। तो इसीलिए इनका क्लासेस भी डिफरेंट है, अलग ही इनका क्लास So है। we're sitting in 5th grade. We're sitting in 4th floor. In 4th floor there's 5th grade. So And- we're currently sitting there. आपको पता चल गया कि मतलब 3 जो पीरियड्स है इसके बुक्स नहीं आएंगे। तो स्टार का वेडनेसडे है, तो बायोलॉजी मैथ्स नहीं आएगा, सीधा स्मॉल ब्रेक होगा। बट स्टार के जो एग्जाम का बुक है वो तो आएगा ही आएगा ही। डेफिनेटली। तो वो चाहे उसका पीरियड ना हो, उसका बुक तो रखना ही पड़ता है रिवाइज वगैरह करने के लिए। यस, स्टार बस में भी रिवाइज करती है और उसके बाद क्लास में मिलता है टाइम। क्लास में मिलता है, अगर जल्दी पहुंचते हैं 8 o'clock के पहले पहुंचते हैं तो फिर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, तो बुक्स तो लेके जाना पड़ता है रिवीजन के लिए। एक्स्ट्रा स्टार लेके जाती है एक राइटिंग पैड जो एग्जाम टाइम में स्टार को यूज़ होगा। अभी फिर आपको दिखा देते हैं। तो एग्जाम टाइम में राइटिंग पैड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। स्टार को मेरे को नहीं लगा था कि चाहिए रहेगा, बट हम लोग इसको बहुत यूज़ करते थे। तो आई जस्ट गॉट दैट फैंसी टाइप राइटिंग पैड। शी वांटेड अ प्लेन वन बट आई डिड नॉट गेट अ प्लेन वन, सो आई बॉट दिस। ये तो सबसे पहले ये तो डाल देंगे बैग में, एंड सबसे पहले राइटिंग पैड डाल पीछे देंगे। की तरफ आता है, ओके। ताकि मैं सारे बुक्स आगे रख पाऊँ। और जो एवरीडे के बुक्स है जैसे रफ बुक और डायरी वो तो आते ही है, यू कैन नॉट मिस रफ बुक एंड डायरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस, तो स्टार का रफ बुक और डायरी शी इज़ गोइंग टू कीप दैट। फिर तो जो स्टार का एग्ज़ाम है मराठी का, उसका बुक्स तो जाएगा ही, तो मराठी बुक्स रख दो। इसमें स्टार का रिवीजन बुक है, मराठी का, ट्यूशन का टेक्स्ट बुक है और नोटबुक है। तो ये तीनों बुक ये मैं पीछे घूमी, पीछे सारे बुक्स हो गए, तो फिर जो भी निकालना है वो इजीली निकाल के पढ़ सकती हूँ मैं। पीछे साइड में। पीछे साइड में के आगे नोटबुक है, पीछे टेक्स्ट बुक है, वो दोनों निकालने में टाइम लगता Okay, so next we will pack as the regular. है। टाइम टेबल। Yes, first let's pack the regular timetable. सो वी हैव इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर है, आप देख सकते हो। उसके बाद स्विमिंग है, I'll just zoom in. We have English literature, swimming, history, civics, मराठी, physics. So English literature का बुक लेना है, history, civics, मराठी तो है ही है, physics लेना है खाली, swimming का तो बैग होगा। So guys आप देख सकते हैं बुक्स थोड़े से ऊपर नीचे हो गए, लेकिन ये एग्जाम के बाद ही सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। और फिर नोटबुक्स। तो
अभी बैग तो पैक हो गया, तो लेकिन अभी पाउच भी तो पैक करना पड़ता है एग्जाम के लिए, तो वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अपना पाउच प्रिपेयर करते हुए। तो गाइस लेट्स पैक स्टारलेट्स पाउच। लेट्स सी क्या क्या है स्टार के पाउच में और वो क्या क्या भर रही है। तो पहले बेसिक्स में जाते हैं जो एवरी टाइम यूज होता ही है एग्जाम्स के टाइम, विच इज पेन्स, पेंसिल, पेन्स। तो मेरे पास 2 ब्लू बॉल पेन्स है, एक ब्लैक कलर का बॉल पेन, एक ये फाउंटेन पेन भी रखा है, एक ऐसा एक फाउंटेन पेन, और एक जेल पेन, एक बॉल जेल पेन। कोई भी पेन से लिखते हो आप? हाँ, जो दिख गया, जो उठाया वो इससे लिखे। ओके रखो। तो ये एग्जाम टाइम के लिए 5 पेन्स रखे हैं। फिर एक पेंसिल, क्योंकि मार्जिन वगैरह बनाना पड़ता है, जिसके साथ एक स्केच भी रखना पड़ता है। हाइलाइटर, एक छोटा वाला हाइलाइटर जो पाउच में फिट हो जाता है। फिर एक इरेजर और शार्पनर। फिर अभी साइड में रखने के लिए मेरे पास थोड़ी स्पेशल पेन्स हैं, एक ब्लैक शार्पी का पेन आउटलाइनिंग वगैरह करने के लिए, फिर एक वाइट पेन, एक परमानेंट ब्लू मार्कर विच इज इरेजेबल। ये सब यूज होता है? हाँ, यूज होता है। एंड ए फाइन राइटर ब्लैक पेन। नेक्स्ट जिपर के लिए, जिपर के जाने के पहले एक सीजर भी आते थे। फिर मैं रखूँगी मेरे स्टिकी नोट्स, एक होममेड स्टिकी नोट है और एक टी-शर्ट वाला स्टिकी नोट है। स्टिकी नोट्स यूज होते हैं? हाँ, यूज होते हैं कभी कभार। कभी कभार ना, साल में एक बार। इस साइड में जाएंगे। फिर रखूँगी मैं अपना करेक्शन टेप, यूज होता नहीं। फिर एक ग्लू, लिटिल ग्लू, एक कटर, छोटा मिनी डॉल्फिन कटर, छोटा सा क्लियर टेप, मिनी पेंसिल, and most importantly I have a little timetable, the same timetable which is stuck on वो मैंने गलती से 2 प्रिंट आउट निकाल लिया, तो स्टार ने एक निकाल के अपने पाउच में रख लिया कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, हमारे क्लास में है टाइम टेबल, बड़ा सा टाइम टेबल, पर फिर भी लिया है पाउच में, अगर मैं पीछे बैठी हुई दिख रही हूँ तो। अच्छा, क्योंकि स्टार को दिखता नहीं है ना आजकल। सो यस, दिस अ मिनी टाइम टेबल और ऐसे स्टार का पाउच पैक हो चुका है। सो स्टार का पाउच आगे वाले उसमें जाएगा। So yes, this bag is packed and स्टार का स्विमिंग बैग इज़ ऑलरेडी पैक्ड। हम लोग पहले पैक करके रखते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो डन। सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा फटाफट वाला बैकपैक्स एंड मराठी एग्जाम रूटीन। सो गाइस, वीडियो पसंद आता तो लाइक एंड फॉलो फॉर मोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड प्लीज़ लेट अस नो और कौन सा वीडियोस आपको चाहिए। ठीक है, चलो बाय।